आ जाओ बच्चे, सम ऑफ फैक्टर्स या फिर क्या सम ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात में पहले पढ़ा चुका तुम्हें, ठीक है ना। हम लोग इसकी बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, मैं इसको समझा के आता हूं तुम्हें। जैसे मैंने एक नंबर लिया 20, तो पहले तो हम लोग डिवाइजर की बात करेंगे। तो डिवाइजर क्या क्या बताए, जैसे इसका डिवाइजर है कितना 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है, फिर कितना है 5, फिर कितना है बच्चे 10, और फिर कितना है 28। यही बात देखिए। तो इसके नंबर ऑफ, खुशबू कहाँ ध्यान है, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे 6। अब मेरे से कोई इसकी सम पूछे, क्या पूछे sum। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर अगर मेरे से कोई पूछने लगे तो जाहिर सी बात है मुझे इन सब का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इनका सम। तो इन सबको ऐड करने जाऊंगा, 1 + 2 + 5 + 10 और प्लस में कितना 20, ऐड करेंगे तो 40। यही मतलब है। कोई इसमें ऐसे पूछ सकता है कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, कोई ऐसे भी पूछ सकता है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स का सम समझते हो क्या, यहाँ इवन कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 4 है, 10 है और एक 20। तो इनका सम कर दो, कितना बनेगा भाई 36। और एक क्या पूछ सकता है और। अब ये तो छोटा नंबर है, इसमें तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, लेकिन बड़े नंबर में से कर पाएंगे, सही है। तो हमें बात करनी है बड़े क्वेश्चन में कैसे होगा। कुल मिला के टॉपिक समझ में आ गया। नंबर ऑफ डिवाइजर मैं तुम्हें पहले सिखा चुका इसके वीडियो फर्स्ट पार्ट में। सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर और इवन ऑड फैक्टर। फैक्टर और डिवाइजर का मतलब क्या होता है सेम। अब ये तो नंबर ऐसे का हमने कर लिया, बड़े क्वेश्चन में कर पाएंगे नहीं। बड़े क्वेश्चन में क्या करना है, 3 पॉइंट पे मैं इसको खत्म करता हूँ। एक नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने नंबर ले लिया बच्चे कुछ 720 ले लेते हैं। 720 हो गया। सबसे पहले तुम इसके क्या करोगे, फैक्टर। फैक्टर करने सबको सिखा रखे हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 2 की पावर तो भी 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यही बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि 72 हो गया 8 × 9 और इंटू में कितना हो गया 10। तो 8 और 2 यानी 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1। यहाँ तक पूरी क्लास पहुंच जा रही है। अब सीधा आते हैं काम की बात पे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसके लिए बच्चे तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है, ये 2 की पावर 4 है ना, तुम स्टार्ट करोगे 0 से। कहां से स्टार्ट करोगे, क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर 2 की पावर 0 से लेके कहां तक जाओगे, 2 की पावर 4 तक। और ब्रैकेट कर दो। क्यों कर रहे हैं हम लोग उससे बात कर लेंगे, आंसर की बात पहले चल रही है। तो 2 की पावर 4 है, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है 0 से। तो 2 की पावर 0 + 1 + 2 + 3 + 4। फिर 3 की पावर कितनी है 0, कहां से स्टार्ट करोगे 2 है पावर, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और फिर 5 की पावर 1 का मतलब 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। क्या तुम लोग समझे या नहीं? पूरी क्लास तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब कितना हो गया 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 और प्लस में 16। ये हो गया 1 + 3 + 9 और ये हो गया 1 + 5। बच्चे समझ गए। इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 32 31
इसको करेंगे तो 30 और ये कितना हो गया 80। सॉल्व कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो कोई तुमसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो कर लोगे। इसको सॉल्व करके क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इवन नंबर का नाम लेते ही किसकी इमेज बनती है दिमाग में, 2 की। इवन का नाम लेते ही दिमाग में इमेज बनती है 2 की, मानते हो। तो इवन का नाम लेते ही अगर दिमाग में 2 की इमेज बनती है तो सबसे पहले नजर भी कहां जानी चाहिए, 2 पे। तुम लोग समझ पा रहे हैं। और 2 की पावर कितनी है, 4। तो इस बार तुमने जो 0 से स्टार्ट किया था ना, वो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। इवन क्यों करना है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम इसको ऐसे याद रखो कि जब हम लोग इवन की बात करेंगे तो इवन का नाम लेते ही इसके दिमाग में इमेज बनेगी 2 की। 2 की पावर 0 नहीं लेना है, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। कहां तक जाएंगे, जितनी वो पावर है। और आगे का काम वैसे ही रहेगा जैसे तुम पहले कर रहे थे। यहाँ कितना रहेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और यहाँ कितना रहेगा बच्चे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना बनेगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस में कितना 60। ये 1 प्लस 3 प्लस 9। अभी तो मैं ऐसे लिख के कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी थोड़ी 3 की पावर 0 लिखो, सीधा लिख दो 1 प्लस 3 प्लस 9। और ये करेंगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस 5। बचा ही बस। सॉल्व कर लें इसको, कितना हो गया वो 30 इंटू में कितना 13 और इंटू में कितना 6। और तीसरा पॉइंट क्या बनाना है अपने को, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात आएगी तो क्या होता है, मैंने तुम्हें जब बताया था ऑड डिवाइजर के बारे में, तो मैंने कहा था 2 का थोड़ा भी साथ मिला तो नंबर कैसा बन जाएगा, इवन। तो मैंने कहा था इस 2 वाले को हटा दो, तो सम में भी किसको हटा दो, 2 वाले। तो जब भी ऑड फैक्टर्स के सम की बात आएगी ना बच्चे, तो इस 2 वाले को बिल्कुल हटा देते, और बाकी सबसे जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा होगा। तो बाकी सबसे बनाने जाओगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और ये बनेगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9 और इसको करेंगे तो 1 प्लस 5। तो ये कितना हो गया, 13 इंटू में 6, यानी कितना आंसर बनेगा 70। कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। पर्टिकुलरली 2 पॉइंट ही लेना है या बाकी जैसे इवन में और जैसे और कैसा है, बाकी इवन में, बाकी इवन आ ही नहीं सकता, प्राइम करके बाकी इवन आ रहा है तो फैक्टर गलत करें। क्या बताया था, तो 4 की पावर अगर तुम 4 लिख रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 को थोड़ी लिखना है, कितना लिखना है, 2 की पावर। तो 2 के अलावा कुछ इवन नंबर आ रहा है तो मतलब फैक्टर ही गलत है। 2 के अलावा और कोई इवन नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, तो केवल क्या दिखेगा, 2। आगे बात समझ, तो केवल 2 पे ही ध्यान रखना है। तुम लोगों में कभी स्टार्ट हुआ, तो अच्छा तुम वो बच्चे हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले। तुम्हारा भी एडवांस स्टार्ट नहीं हुआ है, अलजेब्रा हो गया स्टार्ट, कितनी क्लास, 2।
बजट डन हो गया। इससे कितना आया था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स? 2418 2418। 2340 और ये कितना आया था? 340 2340। ठीक है ना? और ये कितना आया तुम्हारा? 78। तुम चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सम ऑफ ऑल डिवाइजर निकालना है, सीधा पावर 0 से स्टार्ट करो, जहां तक दे रखा है वहां तक जाओ। जब इवन की बात आएगी तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सारा काम सेम। और ऑड वाले में 2 वाले को बिल्कुल भरा दो, बाकी सबसे जो बनेंगे वे क्या बनेंगे? ऑड। और उनका क्या बन जाएगा? अगर सर पावर वाले में आते हैं क्या बोलिए? अगर पावर वाला 720 की पावर ऐसे दी तो उसको तो बड़े बड़े फैक्टर बनाना पड़ेगा। 720 की पावर कुछ भी दे दे, वो फैक्टर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जब जब सब पूछेगा पावर छोड़ के देगा, ऐसे थोड़ी दे देगा 2 की पावर 70। हम कहाँ कर पाएंगे? 39 ऐसे कर देगा। अगर दे दे नहीं देगा, नहीं देगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। देखा यूट्यूब पे एक ऐड आती है तो स्किप करके चला सर इसमें क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, तो इसको वो कैसे करेंगे? ग्रेटर है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 420। ये वाला तो कराया था मैंने क्लास। सर नंबर जहाँ पे मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे डिवाइजर बताओ जहाँ रिमाइंडर 8 बचे ऐसे करते कोई बता रहे ये डन हो गया। किसी को जानने में दिलचस्पी ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा हटाओ इसको एक बार, इसको हटाओ मुझे एक बार, पहले से नोट कर लो। किसी भी चीज को समझना है तो हमेशा छोटी वैल्यू में जाके समझा दो। इस 20 को मार्क कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो 20 के तुम बनाओगे फैक्टर तो 2 की पावर 2 बनेगा और 5 की पावर कितना बनेगा? यही बनेगा। जब मैं सम निकालने जाता हूं तो पता है थ्योरी बनती कहां से है? मैं इसके 3 फैक्टर बनाता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। वास्तव में किसी भी चीज के 3 ही तो फैक्टर बनेंगे अगर प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका एक फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1। तो इसीलिए हम पावर क्या लेते हैं? 0। उसके अलावा एक 2 और एक क्या हो गया? 4। तुम लोग एग्री कर रहे हैं? पर यहाँ देखेंगे तो बच्चे यहाँ क्या बनेगा? 5 की पावर 0 और 5 की पावर, तो यहाँ या तो 1 है और या फिर कितना है? 5। अब तुम एक चीज पर गौर करना, 3 नंबर इस ग्रुप में है और 2 नंबर इस ग्रुप में है, सही है? अब मैं क्या करता हूं कि ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूं, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूं, सम करना है ना मेरे को, फैक्टर वाली बात हो गई रखी है। तो मैं इनको सम कर दूं और इनको सम कर दूं और बीच में लगा दूं मल्टीप्लाई। तो देखो क्या मतलब है, जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की 5 से करेंगे 10 मिलेगा, ये 4 मिलेगा और ये क्या मिलेगा? 20। और मैं इन सबको ऐड कर दूं, तो इन सबको जब मैं ऐड करने जाऊंगा तो वही बनेगा 42। बनेगा क्या? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ है c और मान लो d और e, तो a की मल्टीप्लाई सबके साथ करी, b की सबके साथ करी, c के सबके साथ करी। या फिर मैं क्या करूं, इन तीनों को पहले ही ऐड कर दूं, तो 4 6 और एक कितना हो गया? 7। अरे हो गया बच्चे? और इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो गया? 6। तो 7 × 2 भी तो 42 ही आ रहा है। तो ऐसे करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं 0 से 1 और 2, इनको एक ग्रुप में लेके ऐड करते हैं और दूसरे वाले को ऐड करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इवन वाले में हम 2 की पावर 0 को 2 छोड़ देते हैं। पहले ग्रुप में कितने नंबर है और दूसरे ग्रुप में 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, नंबर इवन बनेगा और ऑड बनेगा। तो
तो इसका मतलब ये वन हमारे काम का है, ये वन हमारे काम का, तो वन हमारे काम का नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 हमारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ हमारी हेल्प कौन कर रहे हैं, 2 और 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 5 से, यही तो है तुम्हारी मल्टीप्लाई। तो इसीलिए हम किसको छोड़ दे रहे हैं, 2 की पावर 0 को। और जब ऑड का नंबर आएगा तो ऑड को नंबर आने का मतलब ये है कि यहाँ से हमारे काम का सिर्फ 1 है, ये 2 और 4 हमारे काम के नहीं है। ये 1 की मल्टीप्लाई से क्या ही बिगड़ जाएगा इसका, तो इसका मतलब इस पूरे को ही छोड़ दो, सिर्फ किससे बात करो, ऑड पर। तो इसीलिए इवन वाले में 2 की पावर 0 को छोड़ना होता है, ऑड वाले में पूरे को छोड़ देते हैं, और सम ऑफ डिवाइजर में कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से कहां तक जाते हैं, जहां तक की पावर 10 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बार ट्राई करना, बहुत सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर एक दो क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे जहां एक भी करने लग रहा है वो मत में डाउट। ठीक है भाई, कोई डाउट? तो ये सम ऑफ डिवाइजर वाली कहानी खत्म हो गई। 7 पॉइंट मैंने बताए, फिर भी मैं फ्रीक्वेंसी से बताऊं तो शुरू में जो बताया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली नहीं पूछता है। नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, इवन ऑड डिवाइजर तो इतना ही पूछ रहा होता है, बाकी चीजें वो नहीं पूछता। फिर भी तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई, तुम लोग ग्रेटर देन मतलब ये बता दो कौन सा